दोस्तों, लाल किताब के उपायों की विशेषता ये है कि जो भी वस्तुएं हमारे घर के आसपास हमारी किचन में उपलब्ध हैं, उनसे भी उपाय किए जाते हैं। मैंने कुछ समय पहले चींटियों के आटे में शक्कर मिलाकर खिलाने के लिए एक उपाय शेयर किया था, जिसमें बहुत लोगों के क्वेश्चंस ये आए कि क्या हम ये नियमित तौर पर कर सकते हैं। दोस्तों, नियमित तौर पर आप कर ही सकते हैं। बाकी कुछ लोगों के विशेष क्वेश्चन ये भी थे कि सर, अगर हम किसी पर्टिकुलर ग्रह को ठीक करना चाहते हैं, मान लीजिए आपका बुध खराब है या शुक्र खराब है, तो किस तरह से उस उपाय को प्रयोग किया जा सकता है। तो आज का वीडियो स्पेसिफिकली इन क्वेश्चंस के बेसिस पे बनाया गया है। मैंने क्या किया है कि सप्ताह के सभी अलग अलग दिनों में अगर आप कुछ विशेष सामग्री चींटियों को खिलाने वाले आटे में प्रयोग करते हैं, तो किस तरह से उसका लाभ हो सकता है, किस तरह से आपका रिस्पेक्टिव ग्रह ठीक हो सकता है, वो आज मैं बात करने जा रहा हूँ। लाल किताब तो ये कहती है कि अपनी आप जितना आप कमाते हैं, आप उसमें से कुछ कुछ पार्ट निकाल कर जीव जंतुओं के लिए ज़रूर दें, ताकि आपको ईश्वरीय मदद मिलती रहे। और वैसे भी दोस्तों, ये उपाय ऐसे होते हैं कि जब आप करते रहते हैं ना, तो आप ये नहीं सोचते इनसे क्या लाभ है। आपको करने में इतनी खुशी मिलती है, इतनी सेटिस्फेक्शन मिलती है, और आपकी इनकम का या आपके पास जो चीज़ें पड़ी हैं उनमें से बहुत कम चीज़ें यूज़ होती हैं और आपका उपाय भी हो जाता है। तो आज बात करूंगा कि चींटियों के आटे में अलग अलग दिनों में क्या वस्तु मिलाई जाए जिससे आपका रिस्पेक्टिव ग्रह भी ठीक हो जाए। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके लिए संभव है तो जैसा मैं टिप्स दे रहा हूँ उसके हिसाब से कर लो, नहीं तो चींटियों को आटे में शक्कर मिलाकर तो आप हफ्ते के किसी भी दिन में खिला सकते हैं। उसकी प्रक्रिया मैंने बहुत डिटेल में भी बात कर रही है, इस वीडियो में भी थोड़ी सी रिपीट कर दूंगा ताकि आपको दोबारा कुछ और ना देखना पड़े। इसी वीडियो में आपके सभी ग्रह ठीक हो जाएं। और दोस्तों, जब ये उपाय बहुत समय तक आप नियमित तौर पर करते रहते हैं, तो आपके ग्रह अपने आप ही अच्छे हो जाते हैं और रिस्पेक्टिव ग्रह के लिए आप उपाय कर सकते हैं। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों, सबसे पहले बात शुरू करता हूं कि चींटियों के आटे में, अब जो आटा होता है ना दोस्तों, वो किस तरह से तैयार करना है, उसको थोड़ा सा ना तवे पे आप भून लीजिए। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं सर, घी का प्रयोग करना है। घी का प्रयोग कर लेंगे तो अच्छे से भुना जाता है, और जितना अच्छा बनाओगे ना, क्वांटिटी की बात नहीं होती, बात ये होती है आप कितना टेस्टी बनाते हो। जैसे आप अपने लिए खाना बनाते हो, जब भी दान इत्यादि के लिए या अच्छे कर्म के लिए आप कोई भी चीज़ लेते हैं, तो आप कोशिश करें बढ़िया से बढ़िया लें, क्योंकि जैसा मैं अपने लिए कुछ करता हूँ तो वैसा ही मैं जीव जंतुओं के लिए करूँगा, तभी लाभ है। ये नहीं कि सब स्टैंडर्ड चीज़ उठा के कुछ भी उठा के दे दिया उनको। आप अच्छे से करें उसमें। तो उसमें क्या किया जा सकता है, आटे में थोड़ा सा घी डाल के उसको भून लीजिए। उस आटे को आप अलग से रख सकते हैं। अब मान लीजिए आपने ऐसा 1 किलो आटा तैयार करके रख लिया। अब क्या कर सकते हो, जैसे मैं आपको वीक डेज के हिसाब से बताने जा रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल बात शुरू करता हूँ सोमवार से, आपको बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। सोमवार वाले दिन क्या करें, जो आपने आटा तैयार किया हुआ है, वो आटे में से थोड़ा सा आटा ले लीजिए। वो भुना हुआ पड़ा है ना आपके पास, बहुत आसान। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं हम सर उसी टाइम कर सकते हैं, तो उस टाइम कर लीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वो भुना हुआ आटा ले लीजिए, उसके अंदर थोड़ी सी मिक्स करिए मिश्री। ये सोमवार की बात हो रही है। मिश्री मिश्री धागे वाली लेनी है। आप क्या कर सकते हो, धागे वाली मिश्री लो, उसको थोड़ा सा कूट लो, उसको मिक्स कर लो आप, और इसके साथ थोड़े से चावल के दाने मिक्स कर लो। अब ये सब चीज़ें मिक्स करने का क्या लॉजिक है, जो मिश्री होती है ना, सफ़ेद मिश्री, ये चंद्रमा से संबंधित है। चावल जो है वो भी चंद्रमा से संबंधित है। आटा जो होता है ना दोस्तों, वो शुक्र से संबंधित माना जाता है, लेकिन आटा बनता है गेहूं से। गेहूं सूर्य से संबंधित है। तो इन अ वे हम सभी ग्रहों को ठीक करने जा रहे हैं। तो सोमवार वाले दिन आप क्या करें, जो आपने आटा तैयार किया उसके अंदर थोड़ा सा चावल मिक्स कर लीजिए, मिश्री कूट के मिक्स कर लीजिए, मिश्रण बनाइए जहां पर भी चींटियां मिलती हैं। अब दोस्तों, इसमें ये होता है कि बहुत लोग ये पूछते हैं सर कहाँ डालना चाहिए। कहीं पर भी डाल दीजिए जहाँ मिलती हो। वैसे पीपल के वृक्ष के पास बहुत ज़्यादा चींटियाँ मिल जाती हैं, चींटे मिल जाए, चींटियाँ मिल जाएं। ये जो चींटियाँ होती हैं ये सूर्य से संबंधित मानी जाती है, चींटे जो होते हैं वो शनि से संबंधित माने जाते हैं।
अब इसमें क्या हो सकता है कि आप संडे को छोड़कर पीपल के वृक्ष के पास डाल सकते हो, संडे वाले दिन किसी और दिन डाल दो, क्योंकि पीपल के वृक्ष का प्रयोग नहीं किया जाता इस तरह से संडे के उपायों में, तो हमने संडे को एक्सक्लूड कर दिया, वहां पर आप कोई और कर सकते हो। तो सोमवार वाले दिन आप ये मिश्रण डाल दीजिए। ये हो गया सोमवार। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे मुख्यतः आपका चंद्र ग्रह ठीक होगा। मान लीजिए मानसिक कष्ट रहते हैं, लिक्विड कैश की आपको समस्या रहती है, आप कहते हो सर मैं ना जब भी डिसीजंस लेता हूँ ना तो सर बहुत बार सोचता हूँ, और बार बार सोचते 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 ओवर थिंकिंग हो जाती है, सर मैं स्ट्रेस में बहुत जल्दी आ जाता हूँ। कई लोग कहते हैं सर मैं इमोशनल बहुत ज़्यादा हूँ। अगर आप ओवर इमोशनल हैं तो कहीं ना कहीं आपका चंद्रमा नेगेटिवली कहीं ना कहीं एफ्लिक्ट हो रहा होगा। तो ये जब उपाय करेंगे तो आपका चंद्रमा अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देगा। ये सोमवार वाले दिन किया जा सकता है। अब मंगलवार वाले दिन क्या करना है? अब मंगलवार का दिन मंगल देवता से संबंधित माना जाता है। इसमें क्या करना है? आपने आटा तैयार किया हुआ है, उसी आटे को लिया, उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ का चूरा मिला लो। गुड़ है, गुड़ ले लिया आपने, उसको थोड़ा सा कूट लिया और उसके अंदर चूरा मिला लिया गुड़ का, और वो आपने चींटियों को डाला। दोस्तों एक बात और आप लॉजिक से समझिए, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि उपाय बता देना। लोग क्या करते हैं, उपाय बता दो, जैसा मर्जी हो ना हो, हमारा मकसद ये है उपाय हो भी। आप खुद सोचो, आपने आटा तैयार कर लिया। अब कई लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, जब हम उनको उपाय बताते हैं वो क्या करते हैं, 10 से 12 दिन का इस तरह से आटा तैयार करके रख लिया। अब आप अपनी क्वांटिटी देख लो, 600 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, जैसे भी तैयार करके रख लो। उससे फ़ायदा ये होता है कि उपाय करने में दिक्कत नहीं है। मैं मान लीजिए वॉक पे निकल गया और मैंने थोड़ा सा वो आटा उसमें से निकाला, गुड़ उसमें डाला और जाकर अपना चींटियों को डाल दिया, उपाय हो गया ना मेरा। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा आपके मंगल के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मंगल के रिजल्ट से क्या होगा दोस्तों? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल जो देखने में आती है ना, वही आती है मंगल बुध का संबंध बन रहा है आपकी पत्रिका में, मंगल केतु का संबंध बन रहा है। लोग कहते हैं सर मांगलिक कार्य में सर हर बार अटक जाते हैं, सर 99 पे काम अटकते हैं, तो यानी मंगल खराब है। सर मेरे में ना इतना करेज नहीं है, साहस नहीं है, कहीं ना कहीं मैं रुक जाता हूँ किसी काम में। तो मंगल को अच्छा करिए। मंगल को अच्छा करने का सबसे अच्छा तरीका, आपने ये आटा लिया, साथ में गुड़ का चूरा मिलाया और ये आपने चींटियों को डाल दिया नियमित तौर पर। ये मंगलवार वाले दिन करेंगे तो मंगल अच्छा हो गया आपका। अब चलते हैं बुधवार पर। अब बुधवार, बुध देवता से संबंधित माना जाता है। बुध का अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बुध जो है वो दिमाग का कारक है, बुध नसों का कारक है, बुध दांतों का कारक है, बुध जुबान का कारक है। आप कहते हो सर मेरी वाणी इतनी मीठी नहीं है, मैं कन्विंस ही नहीं कर पाता, और सर मैं तो बोल देता हूँ जैसा मेरे मन में आया मैंने बोल दिया। तो उससे क्या रहता है कि आपके व्यापार में, आपके रिलेशंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो बुध को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं? आपने वो आटा बना रखा है, वो आटा ले लीजिए, उसके अंदर डालिए थोड़ी सी हरी मूंग की दाल, वो भिगो के रख दीजिए तब भी चलेगा, नहीं तो हरी मूंग की दाल को आप पाउडर बना लीजिए। बिल्कुल वो पाउडर बनाया, वो आटा उठाया और उसमें थोड़ी मिलाई शक्कर, ये 3 चीज़ें मिक्स करी और जहाँ पर चींटियाँ होती हैं आपने डाल दिया। तो ये आपके बुध के रिजल्ट, क्योंकि जो हरी मूंग की दाल होती है ना दोस्तों, वो बुध से संबंधित है। और इसमें एक और बोनस टिप देता हूँ आपको, आप ये भी कर सकते हो। मान लीजिए आप हरी मूंग भिगो के यूज़ कर रहे हो, तो थोड़ी ज़्यादा भिगो ली, थोड़ा यहाँ यूज़ कर लिया, थोड़ा जो बच गई वो आप पक्षियों को डाल सकते हो। तो बुध के रिजल्ट आपके अच्छे होने लगे। बुध के मैंने उपाय और भी वीडियोस में बात करी है, आप उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। बुध अपने आप ही आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। बुध ठीक हुआ तो डिसीजन मेकिंग ठीक हो गए। तो ये हो गई बुध की बात। अब चलते हैं बृहस्पति। बृहस्पति को ठीक करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति हमारी किस्मत है। बहुत लोग कहते हैं सर किस्मत साथ नहीं देती। सर यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मेहनत तो हम बहुत कर रहे हैं, किस्मत साथ नहीं दे रही। बृहस्पति को अच्छा करो। अब बृहस्पति को अच्छा कैसे कर सकते हो? वही आटा उठाओ, वो आटे के अंदर आप थोड़ा सा बेसन का आटा, या तो आप बेसन फ्रेश निकाल लीजिए या बेसन का बना होगा, लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखना जब बेसन का आटा यूज़ करना तो उसको भी थोड़ा भून लेना ताकि वो अच्छे से उसमें मिक्स हो जाए। उसको मिक्स करिए, प्लस उसमें डालिए शक्कर। ये तीनों वस्तुएं डालकर आप जहाँ पर भी चींटियाँ मिलती हैं वहाँ पर डाल दीजिए। और अगर आप मान लीजिए पीपल के वृक्ष पर ही मान लीजिए ये उपाय कर रहे हैं,
तो साथ साथ एक काम और किया करो, एक लोटा जल भी ले गए और वो पीपल पे डाल दिया। अब इससे क्या होगा, आपका बृहस्पति अच्छा होना शुरू हो गया। यानी उपाय का उपाय, एक उपाय के साथ ही बोनस टिप आप यूज करके आप और चीज कर सकते हो। तो बृहस्पति अच्छा हुआ, किस्मत का लाभ मिलने लगा। बृहस्पति शिक्षा का कारक है, बृहस्पति धन का भी कारक माना जाता है, बृहस्पति संतान का कारक है। तो ये सब चीजें बृहस्पति की सही हुई। बृहस्पति कुंडली के अंदर खाना नंबर 2, 5, 9, 11, 12 इनको रूल करते हैं। ये पक्के घर माने जाते हैं लाल किताब के कंसेप्ट्स के हिसाब से। बृहस्पति ठीक हुआ तो आपने देखा कि जहां पर 99 पे जाकर भी मेरा किस्मत साथ नहीं दे रही थी, वहां आप साथ देना शुरू कर दिया, बृहस्पतिवार वाले ये दिन कर लिया। अब इससे फायदा ये है ना दोस्तों कि आपने एक बेसिक कंटेंट तैयार कर लिया और उसमें कुछ कुछ चीजें मिक्स करके आपने रोज के हिसाब से उपाय कर लिया, और आप बोर भी नहीं होंगे कि सर वही आटा एक बनाया था मैंने, वही यूज करे जा रहे हैं। तो इससे फायदा हो जाएगा। तो ये बात करी मैंने बृहस्पति की। अब आते हैं शुक्र पे। शुक्र दाम्पत्य सुख का कारक है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ का कारक है, और शुक्र के जमाने में हम चल रहे हैं। अगर शुक्र ना हो ना, यानी पैसा जो ना हो, हमें लक्ष्मी ना हो, माता लक्ष्मी शुक्र की आराध्या देवी हैं, तो माँ लक्ष्मी की पूजा तो आप करते ही हैं, साथ में एक छोटा सा कार्य और करना शुरू करिए। जो आटा बनाया था वो आटा आपने ले लिया, इसके अंदर मिक्स करिए शक्कर। अब शक्कर दो तरह से हो सकता है, या तो प्योर शक्कर मिल गई, या खांड जिसको देसी खांड कहते हैं वो भी मिक्स कर सकते हो। नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, चीनी मिक्स कर लीजिए। यानी वो आटे में आपने चीनी मिक्स करी और शुक्रवार वाले दिन माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए आपने चींटियों को डाल दी। तो चींटियों को भी अच्छा लगा, उनको भी भोजन मिला और आपका काम भी बनने लगा। तो ये शुक्रवार वाले दिन किया जा सकता है। अब आते हैं शनिवार वाले दिन। अब शनिदेव जो है ना दोस्तों, ये व्यापार और नौकरी के कारक हैं। अब शनिदेव को प्रसन्न करना है, सब कुछ वैसा ही चलेगा। आटे को उठा लीजिए, आटा जो आपने भुना हुआ रखा हुआ है वो आटा लीजिए, उसमें थोड़ी सी उड़द की दाल को अच्छे से कूट लीजिए। अगर ज़रूरत लगे तो हल्का सा भून लीजिए, उसको फ्राई कर लीजिए, और उसको आप उसी आटे में मिक्स करिए, और उसमें मिक्स करिए थोड़ी सी शक्कर और काले तिल मिक्स करने बहुत जरूरी हैं। काले तिल पीस के भी कर सकते हो, काले तिल अगर आप साबुत भी डाल दोगे, छोटे छोटे दाने होते हैं, वो चींटियां आराम से खा लेती हैं। तिल चोली का जब हम उपाय कराते हैं ना दोस्तों, तो काले तिल सफ़ेद तिल दोनों मिक्स कराते हैं। यहाँ सिर्फ काले तिल मिक्स करो आप, काले तिल आप मिक्स करोगे उसके अंदर, तो आपके शनि के रिजल्ट अच्छे हो गए। यानी जो नौकरी में दिक्कत है, व्यापार, नौकरी मिल नहीं रही, व्यापार नहीं चल रहा, शनि के रिजल्ट्स अच्छे होने लगे। तो दोस्तों शनि के 2 एजेंट्स हैं, राहु और केतु। हम जब ये 7 दिन में 7 ग्रहों के उपाय करते हैं ना, तो जब शनि के उपाय करेंगे तो राहु और केतु दोनों के रिजल्ट अपने आप ही अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि वो शनि के एजेंट्स माने जाते हैं। अब ये बात मैंने कर ली शनिवार की। अब आ जाओ आप रविवार पे। रविवार को क्या करना है, वही जो आटा आपने तैयार किया हुआ है वो आटा ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिक्स कर लीजिए। गुड़ को पीस लें तो बहुत अच्छा, नहीं तो गुड़ का साबुत टुकड़ा भी डाल सकते हैं। गुड़ उसमें मिक्स करिए और उसमें मिलाइए काले और सफ़ेद तिल दोनों। यानी अब जब हमने शनिवार को उपाय किया था तो हमने सिर्फ काले तिल मिलाए थे, यहाँ पर काले और सफ़ेद तिल दोनों मिलाने हैं, क्योंकि जब काले और सफ़ेद तिल दोनों मिलेंगे ना दोस्तों, वो केतु बन जाएगा। केतु सूर्य के रिजल्ट्स को उच्च का करता है। कभी भी ये बात देखिएगा, जिन लोगों की पत्रिका में खाना नंबर 1 में केतु होगा वो सूर्य के फल को उच्च का कर देता है। अगर खाना नंबर 1 में राहु होगा तो सूर्य कहीं पर भी होगा वो उसको ग्रहण लगाता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, और जब हम ये उपाय आपसे करवाते हैं तो हम ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रख के उपाय कराते हैं। इसी वजह से आपको सामग्री बोली जाती है। नहीं तो लोग लिख देते हैं सर सफ़ेद तिल तो मिल नहीं रहे। भाई सफ़ेद तिल आपको ढूंढने पड़ेंगे। अगर आप सिर्फ काले तिल मिलाएंगे तो वो तो शनि का रूप हो गए। काले और सफ़ेद जब दोनों मिलेंगे, काला सफ़ेद दोनों कलर मिलेगा, तब केतु बनेगा। इसी वजह से कहा जाता है कि कंटेंट जो उसके हैं वो चेंज मत करिए, पहले ही सोच समझ के बनवाए गए हैं। तो इस तरह से आप संडे वाले दिन ये उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों 7 दिन के मैंने बता दिए। चींटियों को जितना आप खिलाते चले जाएंगे ना, लोग तो इसी से ही चमत्कार, ऐसे ऐसे चमत्कार देखने में आते हैं। आप नियमित तौर पर करें। ये नहीं कि आपने कभी 1 महीने में एक बार कर लिया और अब आप एहसान मार रहे हो कि भाई हमने तो चींटियों को खिलाया था, हम तो अभी तक करोड़पति नहीं बने। तो ऐसे करोड़पति नहीं बनेगा कोई भी। नियमित तौर पर करो, और करते हुए, उपाय करते हुए बार बार ये मत सोचो कि पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, ये आ जाए, ये मिल जाए। आप अपना उपाय करो भगवान को ध्यान रखते हुए।
भगवान का नाम लेते हुए अपने आप सब काम बनते चले जाएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। जितना आप शेयर करोगे, क्योंकि क्या है कि अच्छी चीज़ अगर आपको लगी, आपको लगता है कि सबका फायदा होगा इससे, तो आप शेयर करोगे, आगे वो भी उपाय करेंगे। उपाय करने से जो उनके कर्म है पॉजिटिव हुए तो उसका लाभ आपको भी मिलेगा। जब आप उपाय अच्छे करते हो, जब हम आपको उपाय कराते हैं, तो जब आप उपाय करेंगे उसका लाभ हमें भी मिलता है, क्योंकि जब आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, हम किसी से अच्छे करवा रहे हैं, तो हमें उसका लाभ मिलता है, ऐसे ही आपको मिलेगा। तो शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी ये उपाय कर सकें। अच्छा उपाय है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, आप जरूर करके देखिएगा। और किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो ज्योतिषीय परामर्श अपनी पत्रिका के साथ आप बुक कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।